देखो अब हम नेक्स्ट टॉपिक बाबू स्टार्ट करने जा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी तक ओवरऑल माउथ से स्टार्ट किया हमने और उसको धीरे धीरे एलिमेंट्री कैनाल्स के हर एक पार्ट से ले गए और हर एक पार्ट में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हुआ और उस खाना को मिला, जिसके कारण से हम लोग क्या किए, उसका डाइजेशन किए। तो ओवरव्यू हम लोग सारे एलिमेंट्री कैनाल्स को अच्छे तरीके से स्टडी किए। बट अब हम पहुंच गए कहाँ, एब्जॉर्प्शन के पार्ट में। तो हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड की, क्या होगा जल्दी बताओ। डाइजेस्टेड ना कि केवल फूड। जब तक डाइजेस्ट नहीं करोगे तब तक एब्जॉर्ब कहाँ करोगे। चलो देखो अब ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे आप लोग। चलो अब रुक जाओ तुम लोग आराम से एकदम। देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होता है वो जनरली हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट माउथ, ओसोफेगस और क्या फेरिंक्स, यहाँ पर किसी तरह का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो इस पार्ट में क्या होगा, नो एब्जॉर्प्शन। कभी कभी क्या कुछ समय हम लोग के माउथ में सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सर्टेन ड्रग्स का मतलब हार्ट ट्रबल समझते हो। मान लो कि हमारे हार्ट में कोई ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, कोई आर्टरीज ब्लॉकेज कर गया, तो उसका मेडिसिन खाते हैं। तो देखो माउथ में क्या हो रहा है, थोड़ा ड्रग का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा। तो फ्यू ड्रग, इस ड्रग में बेटा आता है सॉर्बिटॉल। क्या आता है, सॉर्बिटॉल। तो फ्यू ड्रग्स में आते हैं सॉर्बिटॉल। ये देखो सॉर्बिटॉल जो है ये यूज होता है तुम्हारा कहाँ, तो हार्ट ट्रबल में। कहाँ यूज होगा बाबू, हार्ट ट्रबल का मतलब हुआ कि हार्ट के पास कोई ब्लॉकेज हुआ और सडनली उसको हमको ठीक करने के लिए हमको दवाई दिया गया, जो दवाई का नाम था सॉर्बिटॉल, ठीक है। ये सॉर्बिटॉल को हम अपने माउथ में जस्ट लोअर द टंग, जीभ को उठा के डालें और जीभ के सरफेस के नीचे डालें और वहाँ पे वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होके जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गया। तो ये तो खाना तो नहीं है, दवा है। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, माउथ, फेरिंक्स, ओसोफेगस में नो एब्जॉर्प्शन। बट फ्यू ड्रग के केस में माउथ में कुछ दवा एब्जॉर्ब होता है, जिसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल, ठीक है। इसको लिखो, एक पॉइंट और समझाएंगे इसमें, तो लिखना हार्ट ट्रबल। हार्ट ट्रबल का मतलब हार्ट में कोई डिफेक्ट, लिखो। अगर मार्केट में जाओगे तुम लोग तो यही सॉर्बिटॉल को सॉर्बिटेट के रूप में मिलेगा तुमको। किस में मिलेगा, सॉर्बिटेट के रूप में मिलेगा, ठीक है ना। तो हार्ट ट्रबल्स बोल सकते हो, या फिर और उसी को हम लोग क्या बोल सकते हो बाबू, या कार्डियक ट्रबल भी बोल सकते हो। ज़्यादा एडवांस अच्छा रहेगा, कार्डियक ट्रबल बोले हम लोग। ये नहीं कि कार्डियक पार्ट स्टोमक वाला बोला नहीं। अब डायग्राम बना दे हार्ट का अब ये। थोड़ा थोड़ा हिंदी का भी फील लो तुम लोग कभी कभी। दिक्कत नहीं ना है हिंदी से। तो बक्कल म्यूकोसा में बेहतर एब्जॉर्ब होता है किसका, सॉर्बिटॉल का, या फिर सॉर्बिट्रेट बोलेंगे उसको। हाँ
तो माउथ, फेरिंग्स और ओसोफेगस में किसी का एब्जॉर्प्शन होता है, किसी फूड का, तो कोई फूड का वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। बट माउथ के केस में फ्यू ड्रग्स का, कौन सा, तो सॉर्बिटॉल या सॉर्बिट्रेट। हो गया। देखो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया कि क्या हो रहा, माउथ में, बक्कल म्यूकोसा में कौन एब्जॉर्ब हो रहा, तो खाना नहीं है, दवा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि हमारे माउथ में कुछ ड्रग्स होते हैं जिसका बेहतर एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें सॉर्बिटॉल और सॉर्बिट्रेट आता है। अब इस पार्ट के बाद, ओसोफेगस के बाद हम लोग कहाँ पहुँचते हैं बताओ, ये तो पहुँचा दिए यहाँ तक। तो देखो दूसरा पार्ट लिखो, स्टमक। क्या लिखेंगे बाबू, अब देखो स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं होता, तुम लोग बताओ जल्दी से, तुम्हारा क्या जवाब है, तुम बताओ, नहीं होता है ना, तुम्हारा, हाँ देखे क्या बोली कि फूड का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। देखो कुछ अमाउंट में एब्जॉर्प्शन भी होता है, क्या होता है, कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, सम अमाउंट। देखो सुनो, कॉन्सेप्ट समझो, ये स्टमक में देखो दारू समझते हो ना, दारू, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जो हाईली ड्रिंकर्स रहते हैं, जो मतलब बहुत दारू पीने वाले लोग रहते हैं, वो दारू कब पीना पसंद करते हैं, खाली पेट में, क्योंकि इम्पेटी स्टमक में इस अल्कोहल का बहुत अच्छा से एब्जॉर्प्शन होता है। कब होता है, इम्पेटी स्टमक में। लिख लो मोटा अक्षर से। देखो खाली पेट में अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, इसलिए हाईली ड्रिंकर लोग क्या करते हैं, खाली पेट में दारू लेना पसंद करते हैं, खाना खाने के बाद में, ठीक है। तो देखो ये हो गया, मोस्ट अल्कोहल का कहाँ हो गया, स्टमक में, और ये ड्रिंकर का बात हो रहा जो दारू पीना पसंद करते हैं। अब देखो आगे चलो, आगे चलो, हाँ लिखो ना, नहीं लिखोगे क्या। अब देखो बाबू, फ्यू H2O, नहीं पहले लिखो तुम लोग, उसके बाद तुम लोग से पूछे हम क्वेश्चन। जो अल्कोहल नहीं पिएगा, नहीं डाइजेस्ट होगा, और क्या होगा, उससे तुम मर थोड़ा जाओगे। क्या है अल्कोहल, क्या है बताओ, केमिस्ट्री पढ़ा है सब, पिटाई लगेगा तुमको। बहुत लोग का रिप्लाई आएगा आखिर खाली पेट क्यों होता है, ठीक है ना। सुनो, अब सुनो, H2O वाटर का कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा बाबू, बताओ जल्दी बताओ, पानी का कहाँ पे होगा, जल्दी बोलो। नहीं, तो यहाँ पे फ्यू H2O क्या होगा, कुछ वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ, स्टमक में। हाँ पूरा गड़बड़ा गया कॉन्सेप्ट तुम लोग का। चलो लिखो फ्यू वाटर। अब तुम लोग से बढ़िया क्वेश्चन, नहीं देखो ना क्या लिखे हैं, कहीं फूड लिख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि टूट रहा है, डाइजेस्ट ना हो रहा है जी, डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब में नहीं समझ रहे तुम अंता, हाँ। नहीं तो वो बस टूटा फूटा फिर ड्यूडेनम में आ गया ना। स्टमक 4-5 घंटा खाना को काहे रखता है, क्योंकि उसके साथ अच्छे से वो तोड़ फोड़ कर सके, समझे बात को। जब वो पूरा तरीका से टूट फूट जाएगा तब उसको भेज देगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतना क्लियर कट डिवीजन में नहीं समझोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे। देखो समझो, अब क्या बोलो, सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, सबसे मेरा जवाब है सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, हाँ सिंपल शुगर, हाँ एब्जॉर्प्शन, सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, जल्दी बताओ, सोचो सोचो।
तुम्हारा, तुम बताओ। लार्ज इंटेस्टाइन, तुम बताओ। तुम अनुज? हाँ, पेट के बाहर। हे भगवान, एलिमेंट्री कैनाल से बाहर जी। तुम बताओ। देखो देखो, सर्च कर रहा गूगल पे, तू गलत है, गलत है। हम पढ़ा रहे, देखो इधर। ग्लूकोन-डी पीते हो? ग्लूकोन-डी पीते हो तुम लोग? ग्लूकोन-डी क्या है? कहीं पे उसको तुमको तोड़ना फोड़ना पड़ रहा है तो कहाँ डाइजेशन होगा? स्टमक में ना जी। कॉन्सेप्ट सीखो। सिंपल शुगर, वो नेचुरल शुगर है, कार्बोहाइड्रेट, उसको तो तोड़ने पड़ेगा। ये तो तुम खुद शुरू से ही सिंपल शुगर बोल रहा है। सिंपल शुगर का मतलब क्या? वो सारा चीज कंप्लीट है, वो सिंपल शुगर है। एब्जॉर्ब केवल करना है, गट से पिए, एब्जॉर्ब हो गया, हो गया ना। तो ग्लूकोन-डी, ग्लूकोन-डी क्या है? सिंपल शुगर। तो लिखो सिंपल शुगर। आया समझ में? तो देखो कहाँ कहाँ स्टमक में क्या क्या डाइजेस्ट हो रहा है, देखो जरा तुम लोग। हाँ, तो सिंपल शुगर में भी तुम क्या लोगे? ग्लूकोन-डी लोगे ना। उसको एब्जॉर्ब करना आसान है, तुरंत पीते हो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ पे? स्टमक में। कि उसको भी अब मीडियम चाहिए, 6.8 टाइलिन मिलेगा, तोड़ेंगे डाई में, मोनो में। अरे वो तो हो गया कार्बोहाइड्रेट। समझ गए बात को? कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, अब बात आता है क्या कि ये एब्जॉर्प्शन होता कहाँ पे है। तुम लोग को विलाई पढ़ाए थे हम। हाँ हाँ, निकालो उसको, तुम लोग अपना पेज निकालो सब, उसको भी दिखाओ थोड़ा सा, उसको ही दिखा दो। आगे बैठ जाओ, इसके साथ में आगे आगे बैठ जाओ। ये लोग पढ़ी हुई है, तुम देख लेना। निकालो सब, बुक में नहीं, कॉपी में। कॉपी निकालो सब। स्मॉल में होगा। हाँ, लैक्टियल ऑफ विलाई निकालो जल्दी। नहीं मिल रहा, वही है वही है, इधर ही होगा। चलो देखो, मेरे तरफ ध्यान दो, सुनना अब मेरा बात को। मैक्सिमम क्या? एब्जॉर्प्शन। देखो मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होगा, पहले ये समझाओ हमको। तो एब्जॉर्प्शन का बात हम करेंगे कहाँ पे होगा बताओ? ये विलाई में होगा। कहाँ पे होगा? अब विलाई किसका पार्ट है? हम तुम लोग को विलाई में बताए थे कि एक तरफ से क्या जा रहा था, उसके पास ब्लड वेसल्स था, ब्लड कैपिलरीज था, लिम्फ वेसल्स था। तो जो एक सिंगल लिम्फ वेसल होगा, देखो डायग्राम देखो। हाँ, हमको डायग्राम देखो सब, हम जो जो बोल रहे सुनो। देखो विलाई क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है, उसमें क्या होता है? लिम्फ वेसल्स होता है। कैसा लिम्फ वेसल है? सिंगल की डबल? सिंगल लिम्फ वेसल। देखो डायग्राम में है ना। खाने का एब्जॉर्प्शन, सुनो, खाने का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे? कैपिलरीज। सुनो पहले क्या बोल रहे हैं? लिम्फ कैपिलरी और लिम्फ वेसल दोनों में होता होगा। एक बाहर से फूड आ रहा है और एक अंदर से फूड घुसा होगा। डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो, आ गया ना। वो तो ब्लड आ रहा ना उसके थ्रू। तो क्या हो रहा? कितना है? कैपिलरीज है और 1 लिम्फ वेसल है। तो सुनो अब बात को, ऐसा नहीं है कि सभी चीज ब्लड वेसल्स में ही एब्जॉर्ब होगा, ऐसा नहीं है कुछ, कि ऐसा कुछ नहीं है कि जितना भी चीज है वो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होगा। कुछ अमाउंट लिम्फ वेसल में भी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। याद रखना, समझ रहे बात को ना। तो पढ़ा चुके ये सारा चीज, तुम लोगों को खाली बता रहे, यही डायग्राम को देखना। तो क्या हो रहा? तो लिम्फ वेसल कैसा है? सिंगल्स है। सारा चीज फूड का एब्जॉर्प्शन तुम्हारे ब्लड वेसल्स में नहीं होगा, कुछ लिम्फ वेसल्स में होगा। अब लिम्फ वेसल्स में क्या होता है? तो देखो लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्ब होता है और वहां से हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू वो कहाँ चला जाता है? लीवर में। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन का मतलब समझो।
हिपैटिक पोर्टल वेन तुम लोग को समझा रहे, देखना इधर आराम से, हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। अब इस खाली समझो, ये क्या किया कि ब्लड वेसल्स तो एब्जॉर्ब किया है, लिम्फ वेसल भी एब्जॉर्ब किया, पर वो कहाँ, लिम्फेटिक कहाँ, तो लिम्फ वेसल कहाँ पे, हिपैटिक पोर्टल वेन में। देखो वर्ड को समझो, हिपैटिक मतलब क्या, लीवर, पोर्टल मतलब क्या, ये चीज़ है, और इसको मान लो कि आया राजू उठा के वहाँ पे रख दिया, क्या कर दिया, इसको पोर्टल कर दिया, क्या कर दिया, पोर्टल, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना, क्या होता है, पोर्टल। वेन, वेन हो गया, और ये क्या हो गया, पोर्टल हो गया। तो क्या हो रहा, ये जो एब्जॉर्प्शन फूड है वो कहाँ, हिपैटिक के पास जाएगा, किसके थ्रू जा रहा तुम्हारा बताओ, पोर्टल वेन के थ्रू जा रहा। तो मान लो तुम कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हुआ, क्या हुआ बाबू, जीआईटी हुआ, क्या हो गया, जीआईटी, इसी में तो जो है फूड, यहीं से तो पोर्टल वेन निकल रहा है, और ये पोर्टल वेन कहाँ जा रहा, लीवर के बाद, कॉन्सेप्ट समझो, कहाँ से जा रहा, और जीआईटी किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल में ही आया, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट जो कर रहा है इसको कौन कर रहा, पोर्टल वेन कर रहा। वेन क्या करता, ऑक्सीजनेटेड के डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, कैसा कर रहा, ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर में ले जाता है, और यहाँ से निकालता है, और फिर कहाँ, हार्ट के पास ले जाता है, और फिर इसको प्यूरिफाई करके बॉडी में ले आता है। तो हिपैटिक पोर्टल वेन का मतलब समझे तुम लोग, क्या समझे बताओ, थोड़ा सा हमको समझाओ अच्छे से, फिर हम उसका एक चार्ट बना देंगे छोटा सा। हाँ बताओ बताओ। तो तुम लोग हेडिंग डालो, थोड़ा सा लिखो, स्मॉल इंटेस्टाइन लिखो, थोड़ा सा लिखो। अब बात हो रहा कहाँ का, स्टमक के बाद कहाँ पहुँच गए बाबू, कॉन्सेप्ट समझना सब, इतना समझ में आया ना तुम लोग को, हिपैटिक पोर्टल वेन। अभी फिर हम समझाएंगे अच्छा से, रुक जाओ। स्मॉल इंटेस्टाइन हेडिंग डालो। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, बताओ मैक्सिमम क्या होगा बाबू, यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन क्या होगा, कहाँ पे हो रहा है मैक्सिमम डाइजेशन, देखो तो ये जो डाइजेशन है ये किसके थ्रू, विलाई के थ्रू क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, तो एब्जॉर्ब थ्रू किसके, और ये विलाई कहाँ पे है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ है, लिखो जैसे सब फ्लो चार्ट लिख रहे लिखो, मैक्सिमम डाइजेशन एब्जॉर्ब थ्रू विलाई, समझ गए, लिखा, इसको समझाते हैं, पहले रुक जाओ। देखो समझो, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन, डाइजेशन के बाद का प्रक्रिया क्या है, एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्ब थ्रू किसके, विलाई, और विलाई कहाँ का पार्ट, अब देखो विलाई किसको बोलते हैं, तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एलोंग विथ लिम्फ वेसल, देख रहे हो, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एलोंग विथ लिम्फ वेसल, मतलब बीच में लिम्फ वेसल और उसके एलोंग विथ
कैपिलरीज रहेगा। अब देखो लिम्फ वेसल आर कैसा, सिंगल, क्योंकि देखो ये ऐसे रहेगा और यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, लिम्फ वेसल, कैसा है, सिंगल है ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, लिम्फ वेसल का नाम क्या है, लैक्टियल, और लैक्टियल कैसा होता है, दूध जैसा सब्सटेंस रहता है, ठीक है। अब बात को समझो, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस कहाँ, ब्लड वेसल्स एंड कहाँ पे, लिम्फ वेसल, दोनों में लेगा, तो इतना लिख लिए। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ इसी को बोलेंगे लिम्फ वेसल्स को ही, क्योंकि वो कैसा है, दूध जैसा सब्सटेंस है, कैसा है, दूध जैसा। लैक्टियल मतलब समझते हो, लैक्टोज, और लैक्टोज कैसा, दूध में, तो कैसा हो गया, लैक्टियल ना हो गया, इसलिए इसको लैक्टियल बोलेंगे। देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड लिखो, कहाँ कहाँ बताओ, टेक्स प्लेस कहाँ कहाँ लेगा बाबू, जल्दी बोलो। लिम्फ कैपिलरी और लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरी और लिम्फ वेसल, ठीक है ना, नोट कर लेना इसको। क्या कैपिलरी होगा, लिम्फ, अच्छा हाँ, देखो सम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब लिम्फ वेसल। अब ये लिम्फ वेसल में जो एब्जॉर्ब होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, हिपेटिक पोर्टल के पास, कहाँ पहुँच जाएगा, हिपेटिक पोर्टल वेन। चलो अब इतना लिखो, अब हिपेटिक पोर्टल वेन हम लिखा देते हैं एक चीज़, जो थोड़ा सा अमाउंट में कहाँ पे ऑब्जर्व हुआ, लिम्फ वेसल में, वो कहाँ पहुँच गया, अब वो कहाँ पहुँच जाएगा, लीवर के पास। चलो तो लिखो इतना, तब बताते हैं क्या होता है। ओह अभी हिपेटिक पोर्टल वेन तुम लोग को पढ़ना नहीं है, हार्ट वाला चैप्टर में पढ़ाना है उसको। हो गया बेटा, देखो इधर सुनो, देखो ये है फ्रॉम, अच्छा से नोट करना, हार्ट, देखो इधर क्या है, फ्रॉम हार्ट, और एक क्या होगा, फ्रॉम, दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं, GIT, GIT का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और हार्ट का मतलब तो समझ ही रहे हो, हार्ट नहीं समझ रहा कि समझा इसको। तो देखो यहाँ से निकलता है हिपेटिक आर्टरी, क्या होगा बाबू, हिपेटिक आर्टरी, और यहाँ से क्या निकलेगा, हिपेटिक वेन। लिखो इतना, पोर्टल भी लिख देना, अच्छा रहेगा, हिपेटिक पोर्टल वेन लिख लो। देखो फ्रॉम हार्ट, हार्ट से कहाँ पहुँचाना है, लीवर के पास, और इसको GIT से कहाँ पहुँचाना है, हार्ट के पास पहुँचा रहे हैं GIT से, कि लीवर के पास ले जाएंगे, मतलब उल्टा जाओगे, ध्यान दो। तो GIT से कहाँ, तो लीवर के पास पहुँचाने के लिए यहाँ कौन है, तो यहाँ हिपेटिक पोर्टल वेन है, और यहाँ पे हार्ट से जो पहुँचा रहा है क्या, हिपेटिक
तो आर्टरी हमेशा कैसा, ऑक्सीजनेटेड के डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। कैसा बाबू, ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, प्योर। क्या होगा बाबू, अब देखो वेन कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, ये कैसा हो जाएगा, इम्प्योर। अब देखो कहाँ पहुंचा दिया है, लीवर के पास। कहाँ पहुंचा दिया है, देख रहे हो मैकेनिज्म। अब समझ में आ गया, हिपेटिक पोर्टल वेन। अब इसको प्योर करके फिर पहुंचा देगा उधर, जैसे जैसे निकलेगा। अब वो हार्ट वाला चैप्टर में पढ़ना, हाँ यहाँ नहीं पढ़ना है, इतना में चल जाएगा जीआईटी का काम तुम्हारा। लिखा भी नहीं होगा हिपेटिक पोर्टल वेन कहीं, एनसीईआरटी में हार्ट में लिखा है थोड़ा सा लास्ट में। हो गया बाबू, हो गया। लिख ही लो तुम लोग, फिर बोलोगे नहीं लिखा है। लिख लो यहाँ पे। कैसा बाबू, इम्प्योर ब्लड। कैसा है, इम्प्योर ब्लड। अब ये कहाँ पे चल जाएगा बताओ, ये कहाँ जाएगा, हिपेटिक वेन में। कहाँ चल जाएगा तुम्हारा, हिपेटिक वेन, हाँ हिपेटिक वेन। और ये कहाँ चल जाएगा, हट पढ़े हो तुम लोग 10th में क्या, तो इसको ले जा रहा है तो प्योर है इम्प्योर, तो प्योर है ही। इसको क्या करेंगे, इम्प्योर को क्या करेंगे, प्योर कर देंगे। ठीक है, तो ये आ रहा कहाँ से, तो इन्फीरियर वेना कावा। सुनो, और इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ चल जाएगा, हार्ट के पास। सुनो समझो बात को, प्योर कहाँ से निकला था, तो इसको अल्टीमेटली हार्ट के पास ना पहुँचना है, इसको कहाँ पहुँचना है, इम्प्योर को हार्ट के पास ना पहुँचना है, प्योर कर। हाँ तो क्या होगा, तो हम इसका बात काहे करेंगे प्योर वाला का, हम इसका बात क्यों करेंगे प्योर का, तो हम बात किसका कर रहे हैं, इम्प्योर का। हाँ देखो, हाँ हिपेटिक वेन के थ्रू कहाँ पहुँच गया, इन्फीरियर वेना कावा। जो इन्फीरियर नीचे की तरफ से जो ऊपर ब्लड आता है उसको इन्फीरियर बोलते हैं, और जो ऊपर से ब्लड आता है उसको सुपीरियर बोलते हैं। तो नीचे से आ रहा ब्लड तो इन्फीरियर वेना कावा, फिर हार्ट के पास पहुंच गया, प्योर करके फिर सर्कुलेट कर देगा। ये मैकेनिज्म अभी समझ में नहीं आएगा, हार्ट पढ़ाने के बाद आएगा, इतना लिख लो। हाँ हाँ इम्प्योर ब्लड आएगा, हार्ट में जाके फिर प्योर होगा, तो इतना खाली तुम लोग लिख लो ना। हाँ तो कहाँ जुड़ा हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा, ये हार्ट का 4 चैम्बर, उसके ऊपर लंग्स नहीं रहेगा तो कैसे रोटेट करेगा, कैसे रोटेट करेगा, नहीं ना करेगा। इतना समझ जाओ, फिर आगे जब आएगा हिपेटिक पोर्टल वेन तो और अच्छा क्लियर होगा हार्ट में। ठीक है, यहाँ बस समझो कि हमको जीआईटी से कहाँ पहुँचा देना है, लीवर के पास। कहाँ पहुँचाना है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लीवर के पास, इसको बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं, हाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लिख दे क्या, अरे वही ट्रैक्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का रास्ता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो मतलब स्टोमिक, इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन, ट्रैक्ट मतलब रास्ता। अरे समझा, समझा बात को, तो एलिमेंट्री कैनाल ना हुआ। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्या क्या होता है बाबू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो एब्जॉर्प्शन हुआ हमारा, उसका इंटेस्टाइन में कैसा ट्रांसपोर्ट, एक्टिव भी होगा और पैसिव भी होगा। एक्टिव उसको बोलते हैं जहाँ पे एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा,
और इनएक्टिव किसको बोलते हैं, जहाँ पे एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो किस किस चीज़ का हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन एक्टिव प्रोसेस से होता है और किस किस चीज़ का हम लोग का एब्जॉर्प्शन पैसिव प्रोसेस से होता है, उसी को यहाँ पे लिखाएंगे। तो लिखो, पहला में लिखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज। लिखते चलो। इसको याद करना होगा तुम लोग को। लिख लिए? चलो अब आराम से लिखो, तुम लोग कंप्लीट हो गया, लिखो। समझ में आ रहा ना? स्मार्ट लगने से क्या होगा? यही तो जरूरी है, थोड़ा स्मार्ट है तो जरूरी है, स्मार्टनेस। अब बैठते हैं 5 मिनट। भूखा भूखा के तुम लोग जान मरवा देता है मेरा। तो सुबह ज़्यादा बार पूछता वीडियो चल रहा है ना? लिखो, फास्ट लिखो, जल्दी जल्दी। ख़त्म कर देते इसको, लास्ट ही चल रहा। हो गया? हो गया? सुनो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का बात चल रहा था। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें सब्सटेंस भी तो है। तो किस सब्सटेंस का किस तरह का ऑब्जर्प्शन होगा, ये तुमको एनसीईआरटी के एक लाइन में लिखा हुआ होगा, ठीक है ना? वहाँ एक ही जगह घिच पिच कर दिया पूरा, ठीक है? अभी दिखाते हैं तुम लोग को। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है? और दूसरे क्या होता है? पैसिव। तो जहाँ एनर्जी लगेगा वो कैसा होगा, और जहाँ एनर्जी नहीं लगेगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो देखो यहाँ पे एगो चीज़ हमको सिखाना है कि ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, क्या है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा बताओ? तो इसका एब्जॉर्प्शन लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा एरो डाल के लिखना है एब्जॉर्प्शन, या तुम लोग कहीं साइड में लिख लो। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को नेक्स्ट वाला पॉइंट में लिखो,
अच्छे से ऐसे करके लिखना, दोनों को एक साथ जोड़ के ऐसे निकालो बाहर, एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इसको लिख लिए हो तुम लोग? मिटा दे इसको हम। नहीं नहीं, तुम लोग को नहीं मिटाना है, हम इतना मिटा के यहाँ समझा रहे हैं तुम लोग को। देखो, ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, इसका मूवमेंट कैसा होगा बाबू? तो रैपिड होगा। कैसा होगा? रैपिड मतलब समझ रहे हो? फास्ट। कैसा होगा? फास्ट होगा। लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन देखो अब कैसे होता है। अब इसके एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन होगा कैसा? तो इसके पास क्या होता है? ट्रांसपोर्ट चैनल होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। क्या होगा बाबू? सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सुनो, ये जो है को का मतलब समझते हो क्या? को मतलब क्या? दोनों एक तरह का को रिलेशन, ठीक है। तो इसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमारे पास जो है, देखो देखना, ध्यान से देखना खाली। ये देखो, ये जो है क्या है? कैरियर प्रोटीन है। क्या बाबू? कैरियर मतलब समझते हो ना? किसी को कैरी करना, ढोना, तो कैरियर प्रोटीन्स हुआ। यानी कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। तो देख रहे हो दो को है ना, दो साइड दिख रहा तुमको? तो देखो एक साइड से क्या जुटेगा? तो इधर से आ जाएगा तुम्हारा क्या, एक मिनट रुक जाओ, इधर से ग्लूकोज है, यहाँ पे रहेगा सोडियम चैनल। कौन रहेगा बाबू? सोडियम, Na+। क्या है यहाँ पे? Na+। अब बोल रहा है कि सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, मतलब एक ही चैनल से जाएगा। किससे जाएगा? तो देखो यहाँ पे जो जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ेगा इस चैनल पे, देख रहे हो? तो कौन कौन आएगा? तो एक तरफ से तुम्हारा ग्लूकोज, क्या आएगा बाबू? ग्लूकोज, और एक तरफ से गैलेक्टोज। अब ये क्या करता है? ये 180 डिग्री से रोटेट कर जाता है। क्या करेगा? जब 180 डिग्री से रोटेट करेगा, तो अभी हम इसको कैसे बनाए थे? अभी हम इसको ऐसे बनाए हैं ना, देखो ये ऐसे है और ये ऐसे है ना। अब ये 180 डिग्री पे रोटेट होगा तो क्या ये चीज़ ऐसे नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब इसको क्या करेगा? इधर से घुसा था, अब इधर से पार करा देगा। चैनल समझ रहे हो? चैनल्स। तो क्या कर रहा? इधर से गया, अब ये चैनल 180 डिग्री से रोटेट कर गया, अब उधर रोटेट किया तो उधर की ओर चला गया। तो इसको बोलते हैं क्या? कैरियर प्रोटीन्स। तो कितना से रोटेट किया बाबू? रोटेट करेगा तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगेगा, तो यूज ATP। ऐसे होता है इसका ट्रांसपोर्ट। समझे बात को? लिखो। डाउट है किसी को? कुछ पूछो। सेल में रहेगा, और कहाँ रहेगा? लास्ट टॉपिक इसके बाद फटाफट लिखो ना। हो गया? देखो ऐसे रहेंगे ना खड़ा तो सिंपल है, और इसको रोटेट कर देंगे तो 180 पे रोटेट हो जाएगा, तो उस साइड वाला इस साइड आ जाएगा, निकल जाएगा प्रोटीन। अब फिर जैसे प्रोटीन्स निकलेगा फिर वो घूम जाएगा, फिर दूसरा को ले आएगा, दूसरा को ले जाएगा। हाँ, तो ये ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, ये जो गड्ढा है ना, अब जैसे इधर घुसा तो यहाँ पे नहीं रहेगा, इसको बाहर निकलना है तो ये रोटेट करके ऐसे हो जाएगा, उधर निकल जाएगा, जब खाली हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर उधर से ग्लूकोज आएगा, फिर वैसा ही चलते रहेगा।
चलो देखो, हो गया, मिटाते हैं। अब देखो वाटर बच गया, क्या बच गया बाबू? वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? ऑस्मोसिस, किसके थ्रू होगा बाबू? तो H2O का होगा, वाटर का होगा ऑस्मोसिस के थ्रू। किसके थ्रू बाबू? ऑस्मोसिस। अब समझो ऑस्मोसिस क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पे होगा? तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। कहाँ होगा? कितना? हाईली अमाउंट में। तकरीबन हम लोग खाने से लेकर पीने तक में रोजाना 9 लीटर पानी यूज करते हैं। डेली के दिनचर्या में अगर देखें तो खाने से लेकर पीने तक में टोटल अमाउंट बॉडी में 9 लीटर वाटर जाता है, बट उसमें से 8 लीटर का एब्जॉर्प्शन अकेले ये स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। कौन करता है? 8 लीटर का ये कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। तो लिख लो यहाँ पे। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, लेकिन सम अमाउंट में। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ कितना? 8 लीटर, और यहाँ कितना? 1 लीटर। अब सुनो, अब देखो ये है बात कि वाटर ऑस्मोसिस की तरह इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तकरीबन रोजाना 9 लीटर पानी हम लोग लेते हैं खाने से लेकर पीने तक में। 8 लीटर का एब्जॉर्प्शन ये स्मॉल इंटेस्टाइन अकेले करता है, और 1 लीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन करता है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा अमाउंट में अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम लोग का स्टूल कैसा हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। और इसलिए वो कम अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम लोग का स्टूल कैसा होता है? एक नॉर्मल मीडियम में रहता है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा लार्ज इंटेस्टाइन अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम लोग का स्टूल हार्ड हो जाएगा, ठीक है।